देखेंगे 12th क्लास हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, यह हिस्ट्री का पहला लेसन है, प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व। तो चलिए, पहला प्रश्न है इसमें, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी से बनी है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है आपका हरियाणा में है। अगला प्रश्न है हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को चांदी का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप ये शहरी क्षेत्र था, यानी कि शहरी सभ्यता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना व वास्तुकला थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो नगर पालिका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। तो आपका ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल के स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। तो आपका हड़प्पा में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का हुआ था, यानी कि हड़प्पा स्थल का हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आपका लोथल में मिला है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो आपका मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है आर.डी. बनर्जी किए थे, यानी कि राखल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे
अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है वो आपका साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण पर, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर, यानी कि उपयुक्त सभी के आधार पर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा आपका गुजरात में है, सॉरी राजस्थान में है। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो आपका मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो आपका हो जाएगा चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के सबसे प्रमुख देवता जो थे वो पशुपति महादेव थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो मात्स्यतात्मक। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो आपका हो जाएगा चीन की सभ्यता। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो आपका हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष के एक साथ दफनाया गया है? तो आपका रोपड़ में। आपका राइट आंसर रोपड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो विशाल स्नानागार का अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हमारा, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हल के जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आपका कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, पशुपति महादेव की मुहर की निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा शेर। अगला प्रश्न है, किस स्थान में शतरंज की तरह खेल का प्रमाणित हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल।